इस मामला को, इस उलझन को आप बताइए दुनिया में कौन सुलझा सकते हैं? कौन आदमी खड़ा होगा दुनिया में हम सुलझा देंगे? यहां आकर तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हाथ खड़े कर देंगे, यहां आकर तो बड़े बड़े बुद्धिमान की बुद्धि फेल कर जाएगी। दुनिया में किसी के अंदर ताकत नहीं कि इस मामला को सुलझा सके। और इस मामला को जो सुलझा देने वाले हैं वे कितने बड़े दलाल होंगे, कल्पना करिए। परमात्मसो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। इस मामला को सुलझाने वाला, इस उलझन को सुलझा देने वाला यदि दुनिया का कोई सबसे बड़ा दलाल है, उस दलाल का नाम सद्गुरु है। सुंदर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। सबसे ज्यादा, सबसे विकट उलझा हुआ मामला। कमीशन कितना लेते हैं? सद्गुरु कमीशन कितना लेते हैं? इस पंडाल में तो बहुत सत्संगी भाई बहन बैठे हैं। बहुत लोग कहते हैं काली माँ ने स्वप्न दिया था कि एक बकरा दे दो, दुर्गा माँ ने स्वप्न दिया हमें एक बकरी चढ़ा दो। कमाल हो गया। दिन रात अच्छे रास्ते पर हम चलते, हमको कोई नहीं स्वप्न देता है। जो बढ़िया से हाथ भी नहीं धोता है उनको स्वप्न होता है काली माँ का, दुर्गा माँ का। काली माँ, दुर्गा माँ, ब्रह्म बाबा तो वे बाबा स्वप्न देते हैं। और जब किसी के माथे पर ये देवी देवता चढ़ते हैं तो मांगते हैं, और जब आदमी सो जाता है तो स्वप्न में मांगते हैं। ये तो देवी देवता की हालत है। जगह में भी मांगते हैं, सोए हुए में भी मांगते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने आज तक किसी से मांगा? न तो जगे हुए में मांगा, न सोए हुए में मांगा। किसी से मांगा है? एक भी सत्संगी हाथ खड़ा करेंगे कि गुरु महाराज कभी स्वप्न में आए थे कि 5 किलो धान दे दो, कुपा घाट में मेरा घर बन रहा है 1 लाख चंदा दे दो? मांगने वाले तो नीचे के लोग होते हैं। उलझन में उलझे हुए लोगों की प्रवृत्ति मांगने की होती है। और सबसे बड़ा उलझा हुआ मामला को सुलझाने वाले कभी मांगते नहीं हैं। गुरु महाराज किसी से नहीं मांगे। बैठ जाइए जल्दी से। आते हैं पीछे या घूमते रहते हैं। हम गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। संयोग से गुरु महाराज विश्राम में थे। हम चरण के पास बैठ गए। पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कुछ लिखा पढ़ी अपने निवास में कर रहे थे, और सब सेवकगण भी कोई काम में थे। संयोग से थोड़ी देर के लिए हमको मौका लगा था, चरण के पास बैठे। और गुरु महाराज मेरे से कहते हैं, बेटा साधु बने हो तो कभी किसी से मांगना नहीं, मांगना नहीं। हमको गुरु महाराज ने ऐसा कहा है।
बाकी किसी को कहे होंगे तो कोई बात नहीं, हमको ऐसा ही कहा, मांगना नहीं। फिर मेरे मन में हुआ साधु महात्मा को तो बिना मांगे भी लोग दे देते हैं, तब क्या करेंगे? तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी, वे तुरंत जान गए और तुरंत कहते हैं बिना मांगे यदि मिल जाए तो उसे रखना नहीं, किसी से मांगना नहीं, और बिना मांगे मिल जाए तो उसे रखना नहीं। जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह गृहस्थी एक कौड़ी का नहीं रहेगा। आप लोगों को मैं कह रहा हूं कौड़ी जोड़ने के लिए। हमारे भगीरथ दास जी मेरे पास आए और कहे बाबा हम किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, 3 लाख रुपए हमने जोड़ा है, आप एक दिन का भी समय दे दीजिए, एक दिन का भी, अब मरेंगे कि जिएंगे आखिरी समय की इच्छा है, एक दिन का भी समय। मेरे मन में हुआ अपने नियम के अनुसार यदि हम समय इनको देंगे तो 24 ईस्वी से पहले तो मिलेगा नहीं, और तब तक यदि यह बुढ़ा इधर उधर हो गया तो मुझे ही पाप लगेगा, इसीलिए यह मामला जल्दी ही निपटा लो। तो 7 दिन के लिए मैं बिहार आया था किसी विशेष काम से, तो उसी 7 दिन के अंदर मामला निपटाने के लिए मैं यहाँ आ गया। तो 3 लाख इन्होंने जोड़े तब यह आयोजन हो रहा है। हम नहीं एक पैसा इनसे लिए हैं, लेकिन पंडाल बनाने वाले थोड़े व्यासानंद है, माइक ऑपरेटर, वीडियोग्राफी करने वाला, भोजन भंडार बनाने वाला, इसमें तो लगेंगे ही। इन्होंने 3 लाख जोड़ करके कितना बड़ा काम करके समाज को दिखलाया, कितने का कल्याण हो रहा है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह एक कौड़ी का नहीं रहेगा। आप लोग जोड़िए कौड़ी, और बिना चंदा मांगे इसी तरह से आयोजन करिए। ये भिखमंगा सत्संग हमको पसंद नहीं है। कुछ खिलाओ, कुछ खाओ, कुछ इधर उधर कर लो, यह आयोजन हमको पसंद नहीं। छोटा ही आयोजन हो, बिना भीख मांगे करो। अब व्यासानंद उस आयोजन को करके बहुत खुश होता है जो आयोजन बिना भीख मांगे होता है। नहीं तो 99% सत्संग कार्यक्रम, 99% सत्संग कार्यक्रम कितना अधिक जमा करो, कितना कम में निबट जाओ, इसी लक्ष्य से होता है। मैं इस लक्ष्य के घोर विरोधी हूं। मेरा प्रचार है चूरा सत्तू खाएंगे, मैं ही के गुण गाएंगे। छोटा आयोजन हो, बिना भोज भंडारे का आयोजन हो, लेकिन अपने गांठ के पैसे से वह आयोजन हो, उसका अलग ही आनंद होता है। तो जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह एक कौड़ी का नहीं रहेगा। और साधु के लिए गुरु महाराज ने कहा जो साधु कौड़ी जोड़ेगा वह साधु एक कौड़ी का नहीं रहेगा। साधु को कौड़ी जोड़ना नहीं चाहिए। सदगृहस्थी को अपने पसीने की कमाई से कौड़ी खूब जोड़ना चाहिए। आप लोगों को आदेश है सच्चाई और ईमानदारी से जितनी कौड़ी आप लोग जोड़ सकते हैं, और
हम लोगों के लिए बहुत ऊंचाई पर हम लोग